हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अभी तक हमने पैरासाइटोलॉजी के बेसिक्स एंड एंटोमीबा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ली है। अब हम जो लाइफ साइकिल कंप्लीट करने जा रहे हैं वो है लेशमीनिया डोनोवानी की। एंड दिस इज़ फेवरेट टॉपिक ऑफ एस्टेट बिकॉज इससे 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पैरासाइटोलॉजी DSSP और एस्टेट या कोई भी PGT बायोलॉजी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी बता दूँगी क्वेश्चन क्या था। तो लेशमीनिया डोनोवानी भी जो है वो भी फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। सब फाइलम इसको सार्कोमेस्टिगोफोरा बोलते हैं। क्लासिफिकेशन इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट यू हैव टू नो दैट इट बिलोंग्स टू फाइलम प्रोटोजोआ। अकरेंस कैसी है, ये कैसा पैरासाइट है, ऑब्लिगेट। तो हमने पहले लेक्चर में ही ये क्लियर किया था कि ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव में क्या फ़र्क है, कि ये मैन के बिना नहीं रह सकता। इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए मैन की ज़रूरत है और अदर मैमेलियन होस्ट की। होस्ट कौन होता है, जिसके अंदर डिसीज़ कॉज की जाती है। ये एज अ इंट्रा सेलुलर अमास्टिकोट पाया जाता है बॉडी के विदिन, मतलब सेल के विदिन अमास्टिकोट फॉर्म में। इसको 2 फॉर्म में हम पढ़ते हैं, मास्टिकोट और अमास्टिकोट। तो अमास्टिकोट फॉर्म कहाँ पाई जाती है, WBC के अंदर, जो ल्यूकोसाइट्स हैं और रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स। और यही आपका एस्टेट का क्वेश्चन है, चाहे प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लो, उन्होंने इसकी अक्रेंस पूछी थी कहाँ पे पाए जाते हैं। तो रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल में ये पाया जाता है। कहाँ पे, लिवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में और लिम्फेटिक ग्लैंड्स में। अब इसकी जो वेक्टर है वो क्या है, सैंडफ्लाई। सैंडफ्लाई कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बकल कैविटी, फैरिंग्स, सैलिवरी ग्लैंड और मिड कट में। ठीक है। डिसीज़ कौन सी कॉज करता है, ये लेशमैनियासिस कॉज करता है, या इसको हम बोलते हैं मतलब ब्लैक फीवर, काला अजहर, दमदम फीवर। इस बार एक क्वेश्चन और था कि ब्लैक फीवर कौन कॉज करता है और वहाँ पे प्लाज्मोडियम के स्पीशीज़ पूछे थे। तो एक चीज़ याद रखना, ब्लैक फीवर प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम भी कॉज करता है और लेशमेनिया डोनोवानी भी कॉज करता है। तो प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होना। एशियन फीवर भी बोलते हैं इसको, मेनली इसको बोलते हैं लेशमेनियासिस, काला अजहर और डमडम फीवर। क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि कॉजल ऑर्गेनिज्म से मैच करो कि काला अजहर का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है। अब ये कैसे ट्रांसमिट होती है, ये 2 फॉर्म्स में होता है, नेमली अमास्टिगोट जिसको हम बोलते हैं लेशमेनियल, और एक होती है प्रोमास्टिगोट जिसको हम बोलते हैं लेप्टोमोनाड फॉर्म। क्या बोलते हैं, लेप्टोमोनाड फॉर्म। अमास्टिगोट फॉर्म जो है वो किससे ट्रांसमिटेड होती है, मैन से, अगर उसको सैंडफ्लाई बाइट कर दे। ठीक है। और सैंडफ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, फ्लियोबोटमस अर्जेंटाइप्स। ये DSSP में साइंटिफिक नेम से पूछा गया था। और ये लेस फ्रिक्वेंटली किससे होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। जैसे HIV एड्स जो है वो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। कंजेनिटल इन्फेक्शन है, ये एक्सीडेंटली इनोक्यूलेट हो जाती है लेबोरेटरी वर्कर में या ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स के, लाइक एड्स की तरह। मॉर्फोलॉजी क्या है, ये जो पैरासाइट है 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक है अमास्टिगोट और लेशमेनियल फॉर्म, और एक है प्रोमास्टिगोट और लेप्टोमोनाड फॉर्म। अमास्टिगोट फॉर्म जो है ये कहाँ पाई जाती है, मैन और कुछ अदर मैमल्स में। ये वाइट है और राउंड सेल है 2 to 4 mm इन साइज़ का। ये कहाँ पाया जाता है, मैक्रोफाजिस में, मोनोसाइट्स में, न्यूट्रोफिल्स में और एंडोथीलियल सेल्स में। मतलब ये सारे वो सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं। ये एक लार्ज जो सेल है उसका ओवल लार्ज न्यूक्लियस है, पेरिफेरी पे पाया जाता है, मतलब साइडों में पाया जाता है। और इसको काइनेटोप्लास्ट जो है, इसका मतलब फ्लैजिला, वो राइट एंगल टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक डेलिकेट थ्रेड जो है वो हमारा एक्सोनियम से अराइज होता है, और वो कहाँ से अराइज होता है, ब्लेफेरोप्लास्ट में। जब हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तब भी हम पढ़ते हैं कुछ फॉर्म्स में ये फ्लैजिला होता है, ब्लेफेरोप्लास्ट, और ये एक्सटेंड करता है इंटीरियर टिप ऑफ सेल से। अब काइनोप्लास्ट के नियर क्या होता है, एक छोटा सा क्लियर वैक्यूल होता है, और फ्लैजिलम इसमें क्या होता है, एब्सेंट। जबकि प्रोमास्टिगोट फॉर्म में हमारा जो फ्लैजिला है वो प्रेजेंट होता है। अब ये स्ट्रक्चर है अमास्टिगोट लेशमेनियल फॉर्म का, जिसमें आपको फ्लैजिला दिखाया है, न्यूक्लियस दिखाया है, एक्सोनियम दिखाया है, बेसल बॉडी दिखाई है, काइनेटोप्लास्ट दिखाया है और न्यूक्लियस दिखाया है, मतलब इसका स्ट्रक्चर दिखाया है। तो इसको वो देख लेना। प्रोमास्टिगोट फॉर्म कहाँ प्रेजेंट होती है, इंसेक्ट वेक्टर सैंडफ्लाई में। जबकि अमास्टिगोट फॉर्म कहाँ प्रेजेंट होती है, मैन में, मैमल्स में। अब ये शॉर्ट है, एक ओवल और पियर शेप फॉर्म है जो सब्सिक्वेंटली स्पिंडल शेप सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि इससे पहले वाली फॉर्म में कहाँ पे प्रेजेंट था, पेरिफेरी पे। और जो काइनेटोप्लास्ट है वो ट्रांसवर्सली लाई करता है एंटीरियर एंड में। एक वैक्यूल है जो फ्लैजिला की रूट के नियर प्रेजेंट होता है, वो एक डेलिकेट सिंगल, और जो फ्लैजिला है वो बेसल बॉडी से
अराइज होता है। लेशमीनिया कैसा पैरासाइट है? डाइजेनेटिक। इससे पहले एंटमीबा पढ़ा था, वो कैसा था? मोनोजेनेटिक, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल में एक ही होस्ट था। बट यहाँ पे दो होस्ट है, एक मैन और एक हमारा होस्ट कौन सा है? एक हमारा होस्ट है सैंडफ्लाई। तो ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है, मतलब कि अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है। प्राइमरी और जो प्रिंसिपल मेन होस्ट है वो मैन है और अदर मैमेलियन स्ट्रक्चर्स है। सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो है सैंडफ्लाई, फ्लियोबोटमस। मैमल्स जो हैं उसमें आते हैं डॉग्स, जैकल्स, स्क्विरल्स। वो कैसे होस्ट है? रिजर्वायर होस्ट, जहाँ पे पैरासाइट जो है वो कोई चेंज नहीं शो करता और वेट करता है ह्यूमन होस्ट की। ये कहाँ देखा जाता है? हर कंट्री में। पर इंडिया में क्या है? लेशमेनियासिस जो है वो मैन में ही एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे मैन जो है वो सोल होस्ट है। अब लाइफ साइकिल पहले हम पढ़ेंगे मैन की। जब इन्फेक्ट हो जाता है मैन सैंडफ्लाई से, मतलब सैंडफ्लाई ने उसको बाइट कर दिया, तो ये क्या करता है? पैरासाइट को प्रोपोगेट करेगा, लिबरेट करेगा उसकी स्किन में। उससे क्या होगा? मतलब ये वाउंड कोज करता है प्रोबोसिस से। पर एक्चुअल मोड ऑफ ट्रांसमिशन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये बाइट नहीं करता बट स्प्रेड करता है इन्फेक्शन को, और पॉसिबली स्लैपिंग एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो प्रोमैस्टिकोट और लेप्टोमोनाइड फॉर्म है वो इंट्रोड्यूस की जाती है ह्यूमन बॉडी में, और यहाँ पे मैस्टिकोट फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है, क्योंकि मैस्टिकोट फॉर्म कहाँ पाई जाती है? मैन में। कुछ एंटर करते हैं ब्लड से डायरेक्टली, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वाइल जो एंटर करते हैं रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सेल ऑफ लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो और लिम्फ नोड से, वो कहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं? मैस्टिकोट फॉर्म में। मतलब यहाँ पे बाइंडरी फिजन होगी, उससे क्या होगा? जो होस्ट सेल है वो लार्ज साइज में हो जाएगा। अब होस्ट सेल जो है वो रप्चर है और 50 से 200 मोर पैरासाइट बनेंगे और वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे। अब वो न्यू होस्ट में जाएंगे, वहाँ से फिर से मल्टीप्लिकेशन रिपीट होगी और इंसान क्या होगा? प्रोग्रेसिवली इन्फेक्टेड। कुछ फ्री मैस्टिकोट जो है वो न्यूट्रोफिल में भी एंटर करते हैं, मोनोसाइट में भी बाय फैगोसाइटोसिस, और स्प्रेड करते हैं इन्फेक्शन के थ्रू। दिस इज़ लाइफ साइकिल। पहले हम पढ़ेंगे फिर लाइफ साइकिल देखेंगे। अब हम सैंडफ्लाई में देखते हैं उसकी लाइफ साइकिल कैसी थी प्रोमैस्टिकोट फॉर्म में। जब सैंडफ्लाई इंसेक्ट सक करती है उस ह्यूमन को जो इन्फेक्टेड है, तो फ्री मैस्टिकोट फॉर्म उसके ब्लड में चले गए। ब्लड से चले गए तो हैवली पैरासिटाइज न्यूट्रोफिल और जो मोनोसाइट थे वो प्रोबोसिस में एंटर हुए फीमेल वेक्टर के, क्योंकि जो मेल का प्रोबोसिस होता है वो ज़्यादा तीखा नहीं होता, क्योंकि हमने मेल और फीमेल मॉस्किटो को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब जो सैंडफ्लाई का मिड गट है, मतलब उसके पेट का बीच वाला हिस्सा, वहाँ पे मैस्टिकोट फॉर्म कहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाती है? प्रोमैस्टिकोट फॉर्म में, जो एक फ्लैजिलेटेड इंटरमीडिएट है 72 आवर्स का, और वो क्या बनता है? फ्लैजिलेटेड प्रोमैस्टिकोट। ये मल्टीप्लाई करते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फिजन से। 6 से 9 दिन में नंबर बहुत ज़्यादा बन जाता है और ये कहाँ स्प्रेड हो जाता है? फैरिंग्स में, बकल कैविटी में। सैंडफ्लाई जो फ्रूट को इंजेस्ट करती है, प्लांट जूस को इंजेक्ट करती है फर्स्ट ब्लड मील के अलावा, उसमें हैवी फेरेंजियल इन्फेक्शन देखी जाती है और इससे क्या होता है? उसका फैरिंग्स जो है वो ब्लॉक हो जाता है और वो सैंडफ्लाई ट्रांसमिट करती है इन्फेक्शन न्यू ह्यूमन होस्ट में, और जब ये ससेप्टेबल पर्सन को बाइट करती है तो लाइफ साइकिल जो है वो रिपीट हो जाती है। प्रिवेंटिव मेजर क्या है? इसको इरेडिकेट कर दिया जाए या सैंडफ्लाई की पॉपुलेशन को रिड्यूस कर दिया जाए DDT से, डायल्ड्रिन से, मैलाथियोन से, या फिर हम रिजर्वायर होस्ट को रिड्यूस कर दें, या हम प्रिवेंट करें अपने आप को कि हम सैंडफ्लाई के एक्सपोजर से बचें। ठीक है, अब इसकी लाइफ साइकिल को ध्यान से देखते हैं। कहाँ से? देखो, रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन इन मेडिटेरेनियन एरिया एंड चाइना, मतलब इंडिया नहीं लिया, यहाँ पे मेडिटेरेनियन एरिया लिया है। इन्होंने लिवर दिखाया, स्प्लीन दिखाया, बोन मैरो दिखाया। इनके कौन से सेल्स? रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सेल। यहाँ पे दिखाई है कि इन्फेक्शन हो रही है सैंडफ्लाई से। फिर सैंडफ्लाई की लाइफ साइकिल इन्होंने दिखाई है कि कैसे मल्टीप्लाई कर रही है लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फिजन से। फिर इन्होंने दिखाया फैरिंग्स जो 6 to 10th डे का है, जब इन्फेक्टिव ब्लड मील वो ले चुकी है और अब उसने फ्रूट खाया है। अब ये दिखाई है मैन की इन्फेक्शन। बस इतना याद रखना कि मैन में कौन सी फॉर्म देखी जाती है? मैस्टिकोट फॉर्म, और सैंडफ्लाई में कौन सी देखी जाती है? प्रोमैस्टिकोट फॉर्म। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसेस।